हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे कान्हा जी का है जन्मदिन। तो आज हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। तो पहले हमने लिया घी और हल्दी, और इससे हम हल्के हाथों से कान्हा जी के ऊपर कान्हा जी की मालिश करेंगे। इससे कान्हा जी का जो ये कलर होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। अब इसे आराम आराम से हम इस पर मालिश करेंगे। फिर हमें एक थाली में स्वास्तिक बना लेना है। उसी हल्दी और उसी घी से उसका स्वास्तिक बना लेना है। अब हमें थोड़ा सा उस स्वास्तिक की थोड़ा सा फूल डाल के उस पर कान्हा जी को याद है क्या? कान्हा जी की पूजा करने के बाद थोड़ा सा चावल उनको चढ़ाएंगे। उसके बाद हम उन्हें थोड़ा सा सेकेंगे, जिससे वो हल्दी और घी हल्दी और घी थोड़ा सा उस पर जम जाए मूर्ति पे। जिस प्रकार से मूर्ति बनाई जाती है उसे ठोकी पीटी जाती है, इस प्रकार से हम अपने कान्हा जी को उस अग्नि से सेकेंगे। अब और ज़्यादा आँच न लगने पाए उन्हें। अब हम पानी लेंगे, पानी में थोड़ा सा फूल डाल के कान्हा जी के, जैसे हमारे घर अतिथि आते हैं तो सबसे पहले हम उनके पैर धुलाते हैं, वैसे ही हम अपने कान्हा जी के भी पैर धुलाएंगे। पहला हमें उनका पैर धुलाना है, फिर हमें उनका हाथ भी धुलाना है। उनका आचमन करने पर अब हम उन्हें नहलाएंगे हल्के हल्के हाथों से। अब हम इन्हें हल्की सी दही से नहलाएंगे। दही हमें थोड़ा सा मालिश कर देना इनके शरीर पर। अब हम इन्हें साफ़ पानी से नहला देंगे, हल्के हाथ से मालिश करने के बाद। अब एक साफ़ कपड़े से हम अपने कान्हा जी को यानी अपने लड्डू गोपाल को पोंछ देंगे। अब हम इन्हें सिंहासन पर रखकर इनको फूल चढ़ाएंगे, इनकी पूजा करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। अब एक हल्का सा टीका लगाएंगे चंदन का। अब इसमें दूध फूल डालो। और फिर इनकी हम 5 चीज़ों से प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा 7 चीज़ों से होती है, 15 चीज़ों से होती है और 5 चीज़ों से भी होती है। तो इनकी हम 5 चीज़ों से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। पहले हम एक कटोरी में जल लेंगे, उसमें हम हल्का सा फूल डाल देंगे और उसके बाद अपने कान्हा जी को उसमें रखेंगे। और रखने के बाद वो हम बैठा के भी रख सकते हैं, हम सुला के भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इन्हें एक कपड़े से ढक देंगे जिससे हमने इनका बदन पोंछा था। 48 मिनट बाद हम कान्हा जी को खोलेंगे। 48 मिनट बाद, ध्यान रहे भक्तों, 48 मिनट बाद ही खोलना है, मतलब कि 2 घड़ी बाद।
अब हम इन्हें दूध में इनका प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। तो पहले हम हर एक प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद उनकी पूजा करेंगे, यानी कान्हा जी की। अपने ठाकुर जी की पूजा करने के बाद हम उस चीज़ की भी पूजा करेंगे जिसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो अब हमने कान्हा जी की पूजा किया और उस दूध की भी पूजा की। अब उस दूध में उनको लिटाकर 48 मिनट, भक्तों हम बता रहे हैं 48 मिनट तक आपको उन्हें रखना है। अब हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। फिर उन्हें रखें गन्ना 48 मिनट यानी 2 घड़ी तक रखना है उन्हें। एकदम लास्ट में करा के स्नान करा। अब हम उन्हें हल्के से पानी से स्नान करा देंगे। अब हम उन्हें उसी कपड़े से पोंछ के फिर दोबारा आसन पर रख देंगे। दूसरा काम जिसमें करवाओगे दूसरा की बात। अब हम कान्हा जी की दोबारा से पूजा करेंगे। अब हमें तीसरी जो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, अब हम उस दूध का क्या करेंगे, उस दूध को कान्हा जी को आराम से नहला देंगे और एक ही धारा में नहलानी है, धारा टूटनी नहीं चाहिए। और एक ही धारा में कान्हा जी को नहलाना है। अब हमारी तीसरी प्राण प्रतिष्ठा होती है चावल की। तो सबसे पहले हमने कटोरी में चावल लिया है। अब उसकी उसमें थोड़ा सा चावल डाला है। उसके बाद कान्हा जी की पूजा करके उसमें कान्हा जी को स्थापित किया है। अब कान्हा जी को पूरी तरीके से हल्के हल्के हाथों से ढक देंगे। अब हम उसी कपड़े से कान्हा जी को फिर ढक देंगे। कितने मिनट तक? 48 मिनट तक। तो प्यारे भक्तों 48 मिनट यानी 2 घड़ी तक हम ढक देंगे। अब हम इन्हें आराम से निकालेंगे। अब हम कान्हा जी को आसन पे बिठाएंगे। अब हम कान्हा जी की चौथी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो चौथी प्राण प्रतिष्ठा हम सब्जियों या फलों द्वारा करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक परात लिया है, उसमें हम थोड़ा सा फूल डालेंगे। उसके बाद उसमें जो भी सब्जियाँ होंगी जिससे आप प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं, वो सब्जियाँ उसमें डाल देंगे और उसमें लड्डू गोपाल को बिठा देंगे। लड्डू गोपाल को आप किसी भी फल से कर सकते हैं, आप सब्जियों से भी कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को उसमें लिटा के हम फिर उस कपड़े से ढक देंगे 2 घड़ी तक, यानी 48 मिनट तक। अब हम कपड़े को हटाकर लड्डू गोपाल को निकाल लेंगे उन सब्जियों के बीच। एक ही थरीवा तैयार कर तभी इनको चढ़ाया। किसमें चढ़ाओगे? फिर फूल और अच्छे से उनकी पूजा करेंगे। और कान्हा जी देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं जैसे मूर्ति में सच में कोई प्राण आ गई हो। और हमारी आखिरी प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होने जा रही है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा हम चीनी से करेंगे। आप मिठाई या कुछ भी वगैरह से कर सकते हैं। तो मिठाई तो बनती है चीनी से, इसलिए हमने चीनी लिया है। तो उस कटोरी में थोड़ा सा फूल डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे और फिर अपने कान्हा जी को लिटा देंगे। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, बैठा के कर सकते हैं, लिटा के कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम चीनी को डालेंगे और कान्हा जी को पूरी तरीके से ढक देंगे। ठाकुर गिरा दिए। और उसके बाद हम फूल कान्हा जी के ऊपर से, यानी हमारे ठाकुर जी के ऊपर से फूल रख देंगे और फिर उसी कपड़े से ढक देंगे। 48 मिनट यानी 2 घड़ी के बाद, मैं आपको 48 मिनट और 2 घड़ी क्यों बता रही हूँ, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और 48 मिनट यानी 2 घड़ी तक ही हमें रखना है। फिर कपड़ा बदलना है। अब कान्हा जी का अक्षत और फूल से
पूजा करके कान्हा जी की जो है, कान्हा जी को अब सारी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम कान्हा जी को नहला देंगे। पूजा करके तब अब हम कान्हा जी को नहलाने के बाद कान्हा जी को अच्छे से उठाएंगे और उन्हें उसी कपड़े से पोंछेंगे और एक हल्का सा कुछ भी पहना सकते हैं हम, लंगोटी। देखिए हमारे कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अब हम उनकी अक्षत और फूल से पूजा करेंगे। अरे अभी नहीं घंटी बजाना, उनको सुलाना है तो सही है प्रतीक। अब हम उन्हें लंगोटी या कुछ भी पहना सकते हैं जिससे हम उनको बेड पे लिटाकर उनकी संयम प्राण प्रतिष्ठा करवा सकें। अब हम उन्हें लिटा देंगे। यहाँ हमें 48 मिनट तक नहीं देखना है, यहाँ हम कोई भी मिनट ले सकते हैं। कान्हा जी को सुलाने के बाद उनके बगल में पानी या खाने में पात ज़रूर रखिएगा और फिर हम अपने कान्हा जी को उठाएंगे। अब हम इनका करेंगे श्रृंगार। ये इनका कपड़ा है, ये ड्रेस है। आज हमारे कान्हा जी का जो जन्मदिन है उस पे है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इसमें हमारे कान्हा जी। और ये इस कपड़े का पूरा सेट है जो कि हमारी माता जी कान्हा जी को पहना रही हैं। मम्मा जल्दी खोलिए, कान्हा जी बैठे हैं। और ये रहा कान्हा जी का हार, बिल्कुल उनके ड्रेस के मैच का है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमने उनको पहनाया बाल जो कान्हा जी, और ये रहे उनके मुकुट, एकदम ड्रेस मैचिंग है, बहुत अच्छा है। उस पर मोर पंख भी लगा है, तो कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कान्हा जी को हम एक काला धागा पहनाएंगे जिससे हमारे प्यारे से कन्हैया को किसी की नज़र ना लगे। ये देखिए अब लग रहे हैं ना एकदम प्यारे प्यारे कान्हा। अब हम उन्हें बांसुरी देंगे, बांसुरी के बिना तो कान्हा जी अधूरे ही रहेंगे। अब हम उनकी पूजा करेंगे। हालांकि कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद हमें उन्हें उनकी पूजा करनी है अच्छे से, फूल वगैरह लगा के। हम ये जन्माष्टमी पे भी कर सकते हैं, और आप जिस दिन अपने लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आए हैं उस दिन आप भी कर सकते हैं। सो हमने अपने लड्डू गोपाल को आज के दिन अपने घर में कहा था, और अब हम तैयार करने के बाद उनके दाहिने वाले कान में हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं जो हमारे कान्हा जी पूरा करेंगे। देखिए हमारी माता जी बोल रही थी। अब हम कान्हा जी के लिए मिठाई या फिर कुछ भी स्वीट वगैरह ला सकते हैं। और हम लोगों ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की घर पे। अब हम उन्हें पानी पिलाएंगे। हाँ ज़रूर, उनके खाने में तुलसी का पत्ता होना चाहिए, तुलसी के पत्ते के बगैर तो हमारे ठाकुर जी भोजन ही नहीं करते। और जो कि आज कान्हा जी को हम उनकी उतारेंगे आरती बर्थडे को सबको गिफ्ट मिलता है, तो हम लोगों ने और घंटी बजाएंगे जिससे हमारे कान्हा जी आराम से खा सकें। दिखाओ मम्मा, ये अब देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ ये बात है। ये देखिए अब ये हमारी माता जी ने उनको एक स्कूटी गिफ्ट की है, बहुत ही प्यारी है।
आज उनका जन्मदिन है तो उन्होंने उनको ये स्कूटी गिफ्ट कर दी है, बहुत सुंदर लग रही है। और ये मेरे तरफ से है, हालांकि इतना अच्छा नहीं है, फिर भी ये मेरी तरफ और से फिर है। ये रहा मेरा गिफ्ट, तो मैंने इसको खुद से प्रिपेयर किया था। ये गिफ्ट है मेरे पापा की तरफ से, जो कि सबसे अच्छा और ये गिफ्ट मेरे पापा का गिफ्ट पप्पा है। जी की तरफ से कान्हा जी को गिफ्ट मिला था। ये मेरे छोटे भाई का गिफ्ट है। और ये मेरे छोटे भाई का गिफ्ट, जो आप नीचे 2 ड्रेस देख रहे हैं, ये मेरे पापा जी लेके आए थे, बहुत ही लेकिन वो प्यारा, बोला मुझे दे दो, हालांकि मुझे ये कान्हा जी लास्ट को वाले गिफ्ट 2 करना ड्रेस है। पापा ने तो दिए हैं। ऊपर वाला जो बिस्तर है वो मेरे भाई ने दिया है, बाकी 2 नीचे मेरे पापा जी ने दिया है। और ये तो सब कान्हा मेरी जी के मम्मा पास ने इतने दिया है सारे कान्हा जी गिफ्ट हैं। और ये मेरी मम्मा ने दिया है, जो कि मेरी मम्मा कल खरीद के लेके आई, वो भी कान्हा जी के लिए। स्वेटर भी कल ही खरीद के लेके आया था, ठंडी का सीज़न चल रहा है तो कान्हा जी को ठंड लगती थी, इसलिए मम्मा ने स्वेटर लेके आया कान्हा जी के लिए।